तो ये हेडिंग डाल दी है ना हमने, फ्यूचर टेंस। जब फ्यूचर टेंस हमने हेडिंग डाल दी है तो फ्यूचर टेंस का नंबर 4 पार्ट होना है। अब हमारा ये कौन सा होना है, नंबर 4 पार्ट। तो ये लास्ट है और बड़े ध्यान से समझेंगे इसे कि किस तरह से इसमें हम सेंटेंस बनाते हैं, किस तरह से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कहाँ क्या यूज करेंगे। लास्ट है ना ये, तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, समझ समझ के। ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल कि आखिरी टेंस है तो फटाफट फटाफट उल्टा सीधा कर दो, उल्टा सीधा नहीं करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही तो है हमारा लास्ट। तो देखो ध्यान से क्या है इसमें। तो भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम लिखा हुआ है सामने और नाम से ही क्लियर है इसके कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पूर्ण हो गई होगी कोई बात जारी होते हुए, है ना। जो काम जारी है उसका एक परफेक्ट टाइम दिया हुआ रहता है, 4 बजे से, 2 घंटे से, 3 महीने से। याद आई ना बात, इसी तरह से तो होता है काम, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हिंदी में हम, कोई पूछेगा पहचान बताओ, तो हिंदी की पहचान क्या होगी उसकी, क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पहचान तो सेम रहती है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, समझ गए नहीं। ये तभी बताई थी जब सर ने पढ़ाया था। ये किसने पढ़ाया था, सुरेंद्र सर ने जब पढ़ाए थे, टेंस का ओवरव्यू दिया था, टेंस का पूरा चार्ट बनाकर समझाया था। तो उस चार्ट में समझा दिया था कि पहचान क्या होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करेंगे। 1-2 एग्जाम्पल भी बताए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, एक बार और देख लो ध्यान से। पहचान तो पता चल गई इसकी। अब आगे चलते हैं नंबर 1। हमेशा पहला रूल हमारा क्या चलता है, अधिकतर असर्टिव सेंटेंसेस, है ना। क्या चलता है हमारा रूल, असर्टिव सेंटेंसेस, हमेशा ये चलता है। कभी कभी चेंज हो जाते हैं जब एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हम। तो असर्टिव में देखो पूरे फ्यूचर में विल या शैल की बात तो चलती आ रही है, लगातार आ रही है नहीं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने बात करी तब भी विल या शैल था। फ्यूचर कंटिन्यूस में बात की थी हमने, तब भी विल या शैल। परफेक्ट में उस समय वहां भी विल या शैल का यूज किया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ भी विल या शैल का ही यूज करते हैं। तो एक बार देख लेंगे सेंटेंस जरा किस तरह से होगा। देखो सिंसियर फोर वाले सेंटेंस हैं ये। He will have been, दिमाग में एकदम आ गई है बात कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इसमें हम यूज करेंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। इन दोनों में से तो कोई सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन दोनों में से एक लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो दिमाग में नक्शा बनता चला जाना चाहिए तुरंत कि किस तरह से हमें कौन सा शब्द पहले रखना है, कौन सा बाद में यूज करना है। तो देखो he will have been reading the book for 2 hours। तो for 2 hours का क्या मतलब होता है, 2 घंटे से क्या काम हो रहा है, 2 घंटे से रीडिंग द बुक, किताब पढ़ रहा होगा। 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। और he will have been यानी कि वह, तो क्या बना हिंदी में ये हमारा पूरा सेंटेंस, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो अब इसके आधार पर अगर नियम बनाया जाता है तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम प्लस, फिर विल या शैल प्लस ब्रैकेट में
नोट का यूज करेंगे प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस की जगह यहाँ फ्रॉम लगाओ, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। पूरा नियम तो समझ में आ गया है, बस एक इसमें थोड़ी सी अलग बात है। निश्चित समय के लिए सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज अधिक अच्छा माना जाता है। सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग उचित समझा जाता है, ऐसा लिख रहा है ना। उचित मानते हैं, समझ गए नहीं बात। ये हमारा एक नोट तैयार हुआ है, समझ लो। अगर सिंस लगा दोगे तो ऐसी बात नहीं है कि सेंटेंस को बिल्कुल गलत मान लिया जाएगा, नहीं समझे। निश्चित समय के लिए अगर मान लो हमने सिंस लगा दिया यहाँ, तो क्या होगा, वो बिल्कुल गलत नहीं माना जाएगा सेंटेंस। थोड़ी सी बात है केवल के सिंस के स्थान पर ये नोट पॉइंट बना लो या स्टार बना लो, समझ गया नहीं। ये सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग उचित मानते हैं। कौन मानते हैं? जो इंग्लिश ग्रामर के लोग हैं, जो किताबें लिखते हैं। समझ में आ गई नहीं। किताब में सिंस लिखा हुआ है, लेकिन जब आगे पढ़ोगे थोड़ा सा तो वहां क्या है, सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज करेक्ट मानते हैं। वो सिंस को कम वरीयता देते हैं, समझ गए नहीं। बिल्कुल गलत तो नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं ग्रामेरियन या जो व्याकरणविद हैं कि भाई जो सिंस है, सिंस लगा तो लो, मगर इससे अच्छा क्या माना जाता है, फ्रॉम माना जाता है। केवल एक टेंस में, वो भी किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, केवल इसमें माना जाता है और किसी में नहीं। कभी समझोगे सब में ही सिंस की जगह फ्रॉम लगा देंगे, ऐसा नहीं है। केवल एक टेंस है ये वाला जिसमें वो सिंस की जगह फ्रॉम को ज्यादा अच्छा मानते हैं, उचित मानते हैं। तो ये सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। देखो अब, ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, यानी फ्यूचर की बात है। अब एक निगेटिव का बनाते हैं। देखो ये रूल लिखो पहले फटाफट। ये तो पहला हुआ, और एक दूसरा सेंटेंस, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द मैच फ्रॉम 3 o'clock, फ्रॉम 3 o'clock। 3 o'clock क्या होता है, 3 बजे, है ना। 3 बजे से, तो 3 बजे क्या होता है, निश्चित समय है ये, इसीलिए यहाँ सिंस लगाते हैं हम। मगर मैंने भी बताया था कि ज्यादा अच्छा कौन सा माना जाता है, बेटर कौन सा समझा जाता है, फ्रॉम। ठीक, तो इसलिए क्या लगाया हमने यहाँ, फ्रॉम 3 o'clock, यानी कि 3 बजे से। अब इसे नोट करो तुरंत फटाफट। कर लिया होगा नोट, है ना। अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव और निगेटिव दो तो नियम क्लियर हुए ना हमारे।
इन दोनों रूल्स का क्या करेंगे हम, अब इन दोनों रूल्स की एक्सरसाइज बनाते हैं फटाफट। देखो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दिया हुआ है पेज नंबर 282, एक्सरसाइज नंबर है 40 यानी 40, एक्सरसाइज नंबर 40। चलो तो जी पेज नंबर 282, ठीक। तो 282 पेज नंबर के आसपास ये एक्सरसाइज नंबर 40 मिलेगी। पहला सेंटेंस देखेंगे इसका, मैं 2 बजे से, पहला ही सेंटेंस देखो निश्चित समय का है तो सिंस लगाएंगे, ठीक। तो क्या लगाएंगे हम, सिंस की जगह फ्रॉम लगा देंगे, बस इतनी सी बात है। मैं 2 बजे से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। क्या सेंटेंस, मैं 2 बजे से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन, पहला सेंटेंस है देखो, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर देम। उनकी प्रतीक्षा क्या होता है, वेटिंग फॉर देम, बहुत सारे हैं। 2 बजे से तो फ्रॉम 2 o'clock, ठीक। दूसरा सेंटेंस है सीता 6 माह से स्कूल जा रही होगी। सीता 6 माह से, तो 6 माह यानी 6 महीने, कैसा है, एक अनिश्चित समय है। कैसा है, 6 महीने एक अनिश्चित समय है। तो सीता 6 माह से स्कूल जा रही होगी, तो लिखेंगे फटाफट सेकंड, सीता will have been going to school 6 माह तो अनिश्चित है, तो 4-6 months, ठीक। तीसरा, सुधीर 1 घंटे से खेल रहा होगा। हल्के हल्के हैं, सुधीर 1 घंटे से खेल रहा होगा, तो सुधीर लिखेंगे हम सबसे पहले। तीसरा सुधीर, चलो नाम लिखते हैं हमने सुधीर। तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन सभी के साथ लगाना है। प्लेइंग, खेल रहा होगा, सुधीर खेल रहा होगा 1 घंटे से, तो 4 an hour, फुल स्टॉप, 1 घंटे से खेल रहा होगा। चौथा, धोबी सुबह से कपड़े धो रहा होगा। धोबी माने क्या है, द वाशरमैन। द वाशरमैन क्या हुआ, धोबी। द वाशरमैन माने धोबी। विल हैव बीन, विल हैव बीन, तो क्या कर रहा है धोबी, सुबह से कपड़े धो रहा होगा। विल हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स। द washerman will have been washing the clothes from morning, है ना। from morning माने सुबह से। अगला है 5वां सेंटेंस, राम 2 घंटे से मैच खेल रहा होगा। क्या है 5वां सेंटेंस, राम 2 घंटे से मैच खेल रहा होगा। तो राम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में हम। राम विल हैव बीन, क्या कर रहा होगा, मैच खेल रहा होगा। विल हैव बीन प्लेइंग द मैच, कब से खेल रहा होगा, 2 घंटे से, तो 2 hours, ठीक। 2 घंटे से
मैच खेल रहा होगा। छठा, सुधा प्रातः काल से पढ़ रही होगी। छठा सेंटेंस है, सुधा will have been reading। कब से? प्रातः काल यानी सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग। सिंस भी लगा सकते हो, कंफ्यूज मत होना, वो बात मैंने समझा दी है ना। तो सुधा प्रातः काल से पढ़ रही होगी। सातवां सेंटेंस है, सीता कल सुबह 2 बजे से गाना गा रही होगी। क्या लिखा है? सुधा नहीं, सीता कल सुबह 2 बजे से गाना गा रही होगी। तो सीता लिखेंगे सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट नंबर 7। सातवां है, सीता विल हैव बीन, तो तुरंत लगा देंगे हम फटाफट। गाना गा रही होगी तो सिंगिंग ए सॉन्ग। कब से? कल सुबह 2 बजे से। तो निश्चित समय है तो क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम कल सुबह 2 बजे, फ्रॉम 2